From the heart of Goa, bringing you the latest in news, politics, and culture. This is the Goan Desk. श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ के 550 वर्षपूर्ति निमित्त आज 28 नवंबर की शाम भक्तजनों के महासागर से हम साक्षी बन गए। जिन पुनीत कर कमलों ने ऊंचे आसमान में राम ध्वज लहराया और देश के अनगिनत भक्तगणों को विश्वास और साहस दिलाया, आज उन्हीं पावन कर कमलों से राम प्रतिमा लोकार्पित हो चुकी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से आदर भाव से प्रार्थना है कि इस महाविशाल सभा को संबोधित करें। मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से सविनय आग्रह है कि पूज्य स्वामी जी विद्याधीश श्रीपाद वडेल तीर्थ जी के लिए फूल माला प्रदान करें। (550) वर्ष की यह गाथा श्री परतगाड़ मठ का 550 वर्ष और आज यह पुनीत पावन समय। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से सविनय आग्रह है कि पूज्य स्वामी जी विद्याधीश श्रीपाद वडेल तीर्थ जी के लिए फूल माला प्रदान करें। शिंदे भारत माता की, भारत माता की, श्री राम जय राम जय जय राम। स्वामी जी का विवेक कि राम जी भगवान ने प्रकृति में स्थित हर जीव का संरक्षण किया है, साहस प्रदान किया है। यह कर्ज जन्म जन्म तक सुख शांति से आगे ले जाएंगे। परम पूज्य स्वामी जी से सविनय प्रार्थना है कि दक्षिण अयोध्या में स्थित भगवान श्री राम जी के पावन आशीर्वाद से लाभान्वित देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का स्वागत फूल माला और शॉल पहनकर करें। प्रदान की जाएगी। We are proud of you, sir. गुरु मध्वाचार्य की चांदी की प्रतिमा आज मठाधीश परम पूज्य स्वामी जी के करकमलों से भेंट स्वरूप देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रदान की जाए। आज यह पुनीत कार्य संपन्न हो रहा है। मठ के सिक्के की भेंट, फल भेंट और पुस्तिका की भेंट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए प्रदान की जा रही है। परम पूज्य स्वामी जी से अनुरोध है
कि शॉल और राम मूर्ति की भेंट स्वरूप गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी के प्रति भेंट की जाए। स्वामी जी से अनुरोध है कि शॉल और राम मूर्ति भेंट स्वरूप गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी के प्रति भेंट की जाए। पचास वर्ष की यह गाथा और आज यह पुनीत समय। फिर एक बार हम स्वामी जी से अनुरोध करते हैं कि शॉल और राम मूर्ति की भेंट गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत जी के लिए भेंट की जाए। श्री संस्थान गोकर्ण परतगाई जीवोत्तम मठ एकीकरण का केंद्र बिंदु, समाज को संरक्षित और संगठित करने के लिए 5.5 शताब्दियों तक समर्पित समुदाय की सेवा और ऊर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत, इनके लिए यह परम भेंट श्री गोकर्ण संस्थान परतगाई मठ के परम पूज्य स्वामी विद्याधीश श्रीपाद वड़ेल स्वामी जी की ओर से राम मूर्ति भेंट प्रदान की जा रही। 24 स्वामियों की अबाधित परंपरा है। गोवा के दैदीप्यमान महादानी पीढ़ी की परंपरा आगे बढ़ाने वाले श्री संस्थान गोकर्ण परतगाई जीवोत्तम मठ के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री श्रीनिवास देम्पो जी से अनुरोध है कि आप मान्यवरों का शब्द सुमनों से स्वागत करें। श्री संस्थान गोकर्ण परतगाई जीवोत्तम मठाच्या वतीन तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार। आराध्य दैवत श्री रामदेव और श्री वीर विठल को प्रणाम करते हुए मैं श्री संस्थान गोकर्ण परतगाई जीवोत्तम मठ के मठाधिपति परम पूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी के चरण कमलों में सादर नमन करता हूँ। मठ के सार्ध पंचशताब्दी महोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विश्व नेता और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी और उपस्थित सभी गोवा राज्य के मंत्रीगण, गोवा राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथियों, विधायकों, संतों, विविध मठों के प्रतिनिधि तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल से आए हुए विद्वजन को मेरा सप्रेम अभिवादन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का नारा आज पूरे विश्व में गूंज रहा है। राष्ट्रहित में अपने विकसित भारत के स्वप्न को साकार करते हेतु बच्चों, युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सबका ध्यान आपने रखा है। आप सर्वधर्म समभाव के सच्चे अभिभावक हैं और आपने
विश्व गुरु का गौरव प्राप्त किया है, जो हर एक भारतवासी का लिए गौरव का विषय है। हम सौभाग्यशाली है कि माननीय प्रधानमंत्री आज हमारे उपस्थित है। आपको मैं हृदय से सादर धन्यवाद देता हूं। परम पूज्य श्रीमाद विद्यार्थी तीर्थ स्वामीजी हांच्या मार्गदर्शनाखाला हांगासर गोकर्ण पर्तगाळ मठाच्या जीवोत्तम मठाच्या 550 वर्सां आज पुराय जाता आणि या शुभ प्रसंगाचेर भारत राज्याचे यशस्वी प्रधानमंत्री मानाधिक नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्ते 77 फूट प्रभू रामचंद्रांची मूर्तीचे उक्तावण जाता। या कार्यक्रमाक हांव परत एकदा नेटान सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजून मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वागत करचें। माझ्या बरोबर नेटात घोषणा दिवची, प्रभू रामचंद्र के, भारत माता के, गो माता के। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदनः, मंगलम देवकी पुत्रः, मंगलम गरुडध्वजः। श्रीरामं हनुमत सेव्यं, श्रीकृष्णं भीम सेवितं, श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः, आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मने। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज का दिन अत्यंत पर्तगाली मठ के इतिहास में अत्यंत सुवर्ण अक्षरों में लिखने वाला दिन है और इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री एवं प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मठ की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से और सभी गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज के लोगों से और गोमांतक के सभी लोगों के तरफ से हम नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष करके हम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत रूप का 2-4 विषय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं जो चातुर्मास के काल में एक भुक्त का पारायण करते हैं। एक भुक्त का उनका जो खाने का है सिर्फ एक वक्त का रहता है, अर्थात चातुर्मास व्रत भी हमारे नरेंद्र मोदी जी पालन करते हैं। अगर सोचा जाए चातुर्मास व्रत स्वामी जी ये सब कुछ लोग करते हैं, मगर हमें संतुष्टि इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चातुर्मास के इस काल में एक भुक्त का व्रत करते हैं। उसके अलावा नवरात्रि के दिन 9 दिन उपोषण का व्रत भी करते हैं। आज हम ये सब कुछ करने के बाद, अर्थात आध्यात्मिक रुचि को अपने साथ रखने के बाद, ऐसे प्रधानमंत्री इस स्थान पर 2014 के बाद आने के बाद आज हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ा है ये आप सबको मालूम है। तो इसका श्रेय वो चातुर्मास व्रत में किया हुआ एक भुक्त का व्रत और नवरात्रि में किया हुआ उपोषण से भी ये सब कुछ होने की संभावना है, ये प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है। और उन्होंने ये भी सबको एक इच्छा जगाया है कि आप भी इस तरह का परिपालन अपने जीवन में भी करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी को ये भी कहना चाहते हैं, आपने चातुर्मास व्रत का एक भुक्त का व्रत भी पालन किया है, नवरात्रि में उपोषण का भी पालन किया है। अगर एकादशी के दिन भी उपोषण हो जाए तो भारत 2047 का विकसित भारत शीघ्र से ही परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा हमारा विचार है।
अत्यंत संतोष का विषय यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को गोवा अत्यंत प्रसिद्ध है, किंतु इसी समय या इसी स्थान में इनका तकदीर भी यहाँ पर ही लिखा गया है। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा है, 2002 में जब वे गोवा में मीटिंग में थे, तब गुजरात का बागडोर संभालने के लिए गोवा में ही सब कुछ यहाँ पर अनुमति प्राप्त हुआ था। और 2013 में जब वे गोवा में आए थे, तो उसी समय गोवा में ये डिक्लेयर किया गया था कि प्रधानमंत्री का जो प्राइम मिनिस्टर का क्रेडेंशियल है वे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे करके 2013 में घोषणा भी इसी गोमांतक भूमि में हुआ था। तो इस नाते उनका जो ये पॉलिटिकल का करियर है, इसका जो तकदीर है, वो सब कुछ गोवा में ही स्थापन हुआ है। और एक संतुष्टि की बात यह है कि हम विशेष करके मोदी जी को प्रशंसा करते हैं, या भी सभी लोग मोदी जी को प्रशंसा करते हैं, किंतु उसके साथ साथ हमें ये भी विस्मृति नहीं होना चाहिए कि आज जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इसका संपूर्ण श्रेय उनके माताजी हीराबेन मोदी जी को जाता है। दो शब्द हम यहाँ पर मंगल करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। स्वामी जी के पावन चरणों में फिर एक बार प्रणाम। यह पल है, कुछ क्षणों को और घटनाओं को संजो कर रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान किए 550 वर्ष के स्मारक सिक्के का अनावरण करें। पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या सगळ्या भक्तांक आणि अनुयायांक मोगाचो नमस्कार। अगर एक परिवार भी गोद ले लेना हम, देखते ही देखते हिंदुस्तान का रूप रंग बदल जाएगा। साथियों, हमारे मठ इस संकल्प को जन संकल्प बना सकते हैं। इस मठ का 550 साल का अनुभव हमें बताता है, परंपरा अगर जीवित रहे तो समाज आगे बढ़ता है, और परंपरा तभी जीवित रहती है जब वो समय के साथ अपनी जिम्मेदारी बढ़ाती है। इस मठ ने 550 वर्षों में समाज को जो दिया है, अब वही ऊर्जा हमें आने वाले भारत के निर्माण में लगानी है। साथियों, गोवा की इस भूमि का आध्यात्मिक गौरव जितना विशिष्ट है, उतना ही प्रभावी इसका आधुनिक विकास भी है। गोवा देश के उन राज्यों में से है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। देश के पर्यटन, फार्मा और सर्विस सेक्टर में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हाल के वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य में गोवा ने नई उपलब्धियों को हासिल किया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बना रही है। हाईवे, एयरपोर्ट और रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को दोनों के लिए यात्रा और भी सुगम हुई है। विकसित भारत 2047 के हमारे राष्ट्रीय विजन में
पर्यटन एक प्रमुख हिस्सा है और गोवा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साथियों, भारत आज एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। देश की युवा शक्ति, हमारा बढ़ता आत्मविश्वास और सांस्कृतिक जड़ों के प्रति हमारा झुकाव, ये सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। विकसित भारत का हमारा संकल्प तभी पूरा होगा जब अध्यात्म, राष्ट्र सेवा और विकास की तीनों धाराएं साथ चले। गोवा की ये भूमि और यहां का ये मठ उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज पूज्य स्वामी जी ने मेरे लिए बहुत सारी बातें बताई, बहुत सी चीजों के लिए उन्होंने मुझे क्रेडिट दिया। मैं उनका बहुत आभारी हूं। जो भावना उन्होंने व्यक्त की, लेकिन सच्चाई ये है, ये जो कुछ भी है जिसे आप अच्छा मानते हैं, वो मोदी का नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का उनका संकल्प, उनका पुरुषार्थ, उसी का परिणाम है और आगे भी अच्छे परिणाम आने ही आने हैं। क्योंकि मेरा 140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है। और जैसा आपने कहा, मेरे जीवन के कई पड़ाव ऐसे हैं जिसमें गोवा बड़ा महत्वपूर्ण स्थान पर रहा है। ये कैसे हुआ होगा वो मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये सच्चाई है कि हर टर्निंग पॉइंट पर ये गोवा की भूमि ही मुझे कहां से कहां ले जाती रही है। लेकिन मैं पूज्य संत श्री का बहुत आभारी हूं। उनके आशीर्वाद के लिए मैं एक बार फिर आप सभी को इस पवित्र अवसर पर हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।